हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 49 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शाओशेंग गेट खोलती है और इधर उधर देखती हुई अंदर चली आती है। वो ही मुड़कर उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। शाओशेंग कहती है, आखिरकार तुम हो कौन? लेंग वुई और हु वुशांग। वही कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, बट मेरा प्यार तुम्हारे लिए पहले जैसा ही है। शाओशेंग रोती और कहती है, इतने दिनों में सिर्फ आज ही क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वही कहता है, मुझे मेरे हू क्लान का बदला लेना था। शाओशेंग, शादी का दिन पक्का है। अगर मैं शादी के बाद अपना बदला ले लेता तो चेंग फैमिली इस समय फंस जाती। मैं अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मेरी वजह से चेंग क्लान सफर करे, मैं ऐसा होने देना नहीं चाहता था। तभी पीछे से आवाज आती है, लिंग वुई ने बिना परमिशन के टाइगर सील यूज की है, जिसकी वजह से उसने मिलिट्री डिफेंस में हलचल मचा दिया है। उसका इरादा रिबेलियन बनने का था। उसके क्राइम को माफ नहीं किया जा सकता। आज उसे बिना मर्सी के ही मार दो। अगर वो इस दरवाजे से बाहर भी निकले तो। सभी एग्री करते हैं। वही कहता है, शाओशेंग, अब कोई रास्ता बचा नहीं है। मैं अपनी गलती का भुगतान अपनी जिंदगी से करूँगा। अब हमें एक दूसरे से अलग और कभी भी नहीं मिलना चाहिए। शाओशेंग रोती है। क्विकी और यूफेई उठते हैं। वही उन्हें रोक देता है और कहता है, जिंदा रहो। वो बाहर निकलता है। शाओशेंग रोती है। फाइनली वही बाहर निकलता है। He is a real। वो तलवार लेकर बाहर आता है। बाहर सभी सोल्जर्स उस पर निशाना लगाते हैं। जनरल जू उसे देखता है। वही फिर भी आगे बढ़ता है। जू कहता है, लिंग वुई, तुमने बिना परमिशन के मिलिट्री डिफेंस में डिस्टर्ब किया। हम तुम्हें जस्टिस देंगे। चेंग फैमिली बंदी बनी होती है। वो कहता है, अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हें यही बिना मौसी के मार दिया जाएगा। वो ही फिर भी आगे बढ़ता है। एक सोल्जर वुई को तीर मारता है। वुई को तीर लग जाता है। वुई उस तीर का आधा हिस्सा काट देता है। जू कहता है, लिंग वुई, तुम इंपीरियल डिग्री को मानने से मना कर रहे हो क्या? अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं सभी तीर छोड़ के तुम्हें यही मार दूंगा। वो ही फिर भी आगे बढ़ जाता है। एक सोल्जर एक और तीर उस पे चलाता है जो उसके पैरों पे लगता है। वो उस तीर को निकाल के फेंक देता है और गुस्से में चीखते हुए कहता है, लाओ। जू अटैक का ऑर्डर देता है। तभी घोड़े की आवाज आती है। फाइनली वो कोई और नहीं, हमारी हीरोइन शाओशेंग होती है। सभी उसे देख के हैरान हो जाते हैं। क्विकी और यूफेई वुई को प्रोटेक्ट करने के लिए भागते हैं। वह जनरल जू के घोड़े को मारते हैं। जू हवा में उड़ के घोड़े से गिर जाता है। तब तक शाओशेंग वुई के पास आती है और उसे हाथ देती है। वुई शाओशेंग के साथ घोड़े पे सवार होकर भाग रहा होता है। चेंग फैमिली उसे देख के खुश होती है। चेंग शी खुश होकर कहता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, जैसे चेंग क्लान की बेटी से उम्मीद थी। न्याओ न्याओ, भागो, जाओ यहाँ से। यहाँ सोल्जर जू को उठाते हैं। वो कहता है, खड़े मत रहो, उनके पीछे भागो। सोल्जर्स एग्री करके उनके पीछे भागते हैं। यहाँ शाओशेंग वुई को लेकर भागती है। आगे से और पीछे से दोनों तरफ से सोल्जर्स अप्रोच करते हैं। शाओशेंग दूसरा रास्ता लेती है और खाई की तरफ पहुँच जाती है। वहाँ वो लोग खड़े हो जाते हैं। पीछे से जू और उसके सोल्जर्स आते हैं। जू कहता है, मिस चेंग, गद्दार लिंग वुई ने अपने फादर को मारा और मिलिट्री डिफेंस पे डिस्टर्ब किया। उसने बहुत बड़ा हीनियस क्राइम किया है जो माफी लायक नहीं है। शाओशेंग वुई को संभालती है। जो कहता है, अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। वो ही सब देख के कहता है, पागलपंती बंद करो, ये रास्ता मैंने खुद ही चुना है। तुम मेरे साथ इस रास्ते पे चल नहीं सकती हो। शाओशेंग कहती है, ठीक है, ये देखकर मैं समझ गई कि तुम मुझे अपना पार्टनर नहीं समझते। तो बताओ मुझे कि हमारी कसम की सील जो तुमने अपनी मदर की मेमोरियल के सामने ली, उसका क्या मतलब है? मैंने कहा ना, तुम अकेले नहीं हो, डरो मत तुम, हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ में। वही कहता है, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। शाओशेंग कहती है, मैं आई ना, है ना? चेंग फैमिली भी तुम्हें बचाने आई। तुमने कहा था कि बचपन से तुम्हें कभी प्यार नहीं मिला था, तो मैं हूँ तब तुम्हें प्यार करने के लिए। तुमने कहा तुम्हें खुशियाँ पसंद है, तो मेरी फैमिली ने तुम्हें वो दिया है, बट क्यों तुम अपनी नफरत भुला नहीं पा रहे हो? वही कहता है, ये सब 15 साल पहले हुआ। मेरे लिए वो खून की होली थी जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा और वो मुझे कई साल से डरा रहा था।
जब भी मैं सोता था वो मुझे सब दिखता था जो गो सिटी में हुआ। फ्लैशबैक्स में बुई और जुनुआ होते हैं। जब गो सिटी गिरी वहाँ सभी लाशें होती हैं, सभी को मार के उनके सर ऊपर लटकवा दिए थे। वही कहता है ये सब जेल पाना मेरे लिए मुश्किल था, मैं इसे किसी भी कीमत पे जाने नहीं दे सकता था। शाओशेंग, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, आई एम सॉरी, बट अब मैं क्रिमिनल हूँ। मेरी मौत ही तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली को परेशानी में नहीं डालेगा। शाओशेंग कहती है, लिंग बुई, अगर तुमने मुझे यहाँ छोड़ा तो मैं चैंग शाओशेंग भगवान की कसम खा के कहती हूँ कि मैं तुम्हें पूरी जिंदगी माफ नहीं करूँगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। वही कहता है, मैं तुम्हारी माफी की इच्छा नहीं रखता। शाओशेंग, ये हमारी किस्मत का एंड है। जो कहता है चलो। वह सभी को होल्ड पे डाल के कहता है, सभी सुनो, मिस चेंग के साथ इसे भी मार दो। सभी एग्री करते हैं। वही कहता है, शाओशेंग तुम जिंदा रहना, मुझे माफ कर देना। वही शाओशेंग को धक्का मार के खाई में गिर जाता है। शाओशेंग उसे देखकर शॉक होती है। वो घोड़े से उतर के खाई में देखती है। वो चीखती और चिल्लाती है। वो लिंग बुई चीखती है, लिंग बुई, और रो जाती है। सोल्जर्स उसे पकड़ते हैं। शाओशेंग बहुत रोती है, वो बेहोश हो जाती है। यहाँ मार्कस चिलिंग रेजिडेंस में शाओशेंग बेहोश होती है। सभी उसका ख्याल रखते हैं, पर शाओशेंग मेडिसिन ले नहीं रही होती है। लियांगफेंग कहती है, अब हम क्या करें? शाओ युआनी कहती है, मुझे तो। सॉन्ग गुस्से में कहता है, लिंग बुई हेटफुल है, वो न्याओ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अगर उसे खाई में ही कूदता था तो मैं उसे अच्छे से मारता। शिंग कॉन्ग आकर कहती है, थर्ड प्रिंस अपने गार्ड्स के साथ बाहर आए हैं, वो मिस चेंग को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। चेंगशी कहते हैं, बाहर इंपीरियल बॉडीगार्ड नहीं है, वो अंदर कैसे आ सकते हैं? शिंग कॉन्ग कहती है, उन्होंने कहा कि जो कोई भी उनके रास्ते में आएगा वो उन्हें मार देंगे। शाओ युआनी कहती है, क्या वो हमसे न्याओ को ले जाएंगे? थर्ड प्रिंस अंदर आता है विद हिज सोल्जर्स। चेंग फैमिली बाहर आकर उसे ग्रीट करती है। शाओ युआनी कहती है, थर्ड प्रिंस आप तमीज में रहें, लिंग बुई को बचाने के लिए चेंग फैमिली को पकड़ लिया जा सकता है, बट आप हमारी ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। ये लड़कियों का कमरा है, कोई भी मैन अपनी मर्जी से यहाँ आ नहीं सकता। थर्ड प्रिंस सॉरी बोलता है और कहता है, मुझे शाओशेंग से मिलना है, अगर वो बाहर नहीं आएगी तो मैं जाऊंगा नहीं। चेंगशी कहता है, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। थर्ड प्रिंस कहता है, हद तो आपने पार की है। सभी जानते हैं कि जी शेंग मिस चेंग के साथ कैसे ट्रीट करते थे। आज उसे जी शेंग की हेल्प करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो। वो आगे बढ़ता है। चेंग शी उसे रोकते हुए कहता है, उसने उसे धोखा दिया है। शाओ युआनी कहती है, हमें जो कुछ करना चाहिए था हमने किया, उसे बचाने के लिए हम जेल जाने के लिए हिचकिचाए भी नहीं, बट उसने न्याओ के साथ क्या किया? उसने उसे छोड़ दिया। जब तक मैं हूँ कोई भी मेरी बेटी को छू भी नहीं सकता है। अंदर शाओशेंग बुई का सपना देखती है। बुई उसके सपने में दिखता है। उसे सारे फ्लैशबैक्स याद आते हैं जिसमें वो लिंग बुई या फिर हु वुशांग है। सभी जो कुछ होता है उसे सब याद आता है। शाओशेंग को फाइनली होश आ जाता है। बाहर थर्ड प्रिंस कहता है, जीशन का कुछ पता नहीं और शाओशेंग सिर्फ बीमार है, बट वो जिंदा तो है, उसने क्यों नहीं उसे बचाया? शाओशेंग बाहर आती है। थर्ड प्रिंस कहता है, सॉरी आपको डिसअपॉइंट करने के लिए। शाओशेंग बैठ के कहती है, अच्छा है वो मरा नहीं। थर्ड प्रिंस, आपको कुछ और कहना है? थर्ड प्रिंस कहता है, उसने बहुत बड़ा क्राइम किया, देशद्रोह किया, मिलिट्री डिफेंस में डिस्टर्ब किया, टाइगर सील का गलत यूज किया। इंपीरियल कोर्ट में सभी शौक है। 18 ऑफिशियल एक साथ मिल गए ताकि वो उसे मरवा सके। शाओशेंग कहती है, उसने ये रास्ता खुद ही चुना है, हम कर भी क्या सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या उसे भगोड़े की तरह रहना चाहिए या फिर नाम बदल कर रहना चाहिए? सारे लैंड मैजेस्टी की नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, या फिर वो मैजेस्टी का एंड का वेट कर रहा होगा, या फिर आप कुछ अच्छा अकम्प्लिश करे तभी वो सबके सामने आएगा। जिंदा रहने के लिए वो छुप के जी रहा होगा। मुझे लगता है कि वो मरना पसंद करेगा। थर्ड प्रिंस कहता है, अगर वो वाकई में मर गया तो सारी गलती तुम्हारी होगी। शाओशेंग कहती है, अगर वो वाकई में मरता तो मैं भी उसके साथ मरती, इसमें डरने की क्या बात है? आपने बहुत कुछ कह दिया, अगर आप यहाँ नहीं आते तो मैं खुद ही पैलेस में चली जाती। शाओ युआनी कहती है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम नहीं जा सकती हो। चेंग शी एग्री करते हुए कहता है, वो लायक नहीं है, चाहे वो जिंदा हो या फिर वो मरा हो। शाओशेंग उठकर कहती है, पैलेस में फिजिशियन है, चिंता मत करो। थर्ड प्रिंस मुझे कुछ होने नहीं देंगे क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत है। यहाँ थर्ड प्रिंस शाओशेंग को पैलेस में लाता है।
शाओशेंग कहती है कब से थर्ड प्रिंस और जी शेंग दोस्त बन गए? मुझे लगता है कि उस दिन जब मैं यानहुई पगोड़ा से भाग रही थी तब तुम और जी शेंग वहाँ थे। थर्ड प्रिंस एग्री करते हुए कहता है लोगों की नजरों में मैं और जी शेंग बेकार टर्म्स में है, बट ऐसा नहीं है। जब जी शेंग पैलेस में आया वो पानी में गिर गया क्योंकि लोग उसके साथ मस्ती कर रहे थे, तब मैंने ही उसे बचाया। शाओशेंग कहती है मुझे लगा कि उसे क्राउन प्रिंस ने बचाया। थर्ड प्रिंस कहता है जब वो पैलेस में आया उसे अकेले रहना और लोगों से न मिलना ज्यादा पसंद था। मैं भी बिल्कुल वैसा ही था। मैं शांति के लिए कहीं छुपा हुआ था। मैंने नोटिस किया कि वो पानी में गिर गया तो मैंने उसे बचाया। शाओशेंग कहती है तुम दोनों बचपन से ही एक साथ थे। थर्ड प्रिंस सोल्जर्स को इशारा करता है। सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं। थर्ड प्रिंस कहता है क्या बकवास कर रही हो? एम्प्रेस और मेरी मदर अपने अपने काम से काम रखती हैं। मैं उससे बहुत कम मिलता था ताकि लोग मुझ पर शक ना करें। रही बात यानहुई पगोड़ा की, तो अंकल जी शेंग को मेरी हेल्प के लिए पटा रहे थे बट उसने मना कर दिया। तुम्हें कैसे पता कि हम उस वक्त वहाँ थे? शाओशेंग कहती है आलमंड कुकीज खाने के बाद उसे बुखार हुआ, वो बेहोशी में था। जब मैं उसका ख्याल रख रही थी मैंने वो आधा पेंडेंट देखा जो मैंने यानहुई पगोड़ा में खोया था। जब मैं वहीं थी तब मैंने 2 लोगों की आवाजें सुनी थी। मुझे लगा कि वहाँ सिर्फ 2 लोग थे बट एक्चुअल में वहाँ तीसरा इंसान जी शेंग था। थर्ड प्रिंस एग्री करते हुए कहता है वो तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही उसने सब तुमसे छुपाया था। शाओशेंग कहती है तुम सब पहले से ही प्लान कर रहे थे। उसने क्राउन प्रिंस की खोई हुई सील का यूज किया और मिलिट्री को डिप्लॉय किया। इसकी वजह से क्राउन प्रिंस की पोजीशन खतरे में फिर से पड़ गई। मुझे तो तुम्हें कंग्रेचुलेट करना चाहिए। जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल ही गया। थर्ड प्रिंस कहता है जी शेंग फंसना नहीं चाहता था। शाओशेंग कहती है वो फंसा ना, वो ही है। वो ऑनेस्ट और ट्रिकी है। वो हीरो है और सोचता समझता था। मुझे बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और मुझे धोखा भी दे सकता है। थर्ड प्रिंस कहता है क्या तुम जी शेंग की तरफदारी कर सकती हो? शाओशेंग कहती है अगर वो नहीं जिया तो मैं उसका भुगतान करूंगी। थर्ड प्रिंस कहता है तुम समझदार हो, उसकी गलती की सजा तुम क्यों ले रही हो? क्या तुम्हें एक साथ मरने का मतलब पता है और इस परेशानी में पड़ना? शाओशेंग कहती है मुझे वाइन बनानी आती है। पूरे कैपिटल में थिकेस्ट और प्योरेस्ट वाइन सिर्फ मुझे ही बनानी आती है। शाओशेंग अपने टैलेंट के बारे में बताती है जैसा पूरे कैपिटल में कोई भी उसकी तरह कर ही नहीं सकता। वो कहती है लिंगुई हो या ना हो मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख लूंगी। जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूँ तुम मुझसे इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मैं उसके साथ क्यों नहीं मरी। क्योंकि वो मरने वाला था। तुम मुझे अंधेरे में नहीं रख सकते हो क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। मुझे अपने फियांसे का रियल नेम भी नहीं पता था और वो कौन है मुझे ये भी नहीं पता था। शादी के 2 दिन पहले ही मुझे पता चला। मुझे लगा कि वो मुझे बता देगा बट अब मैं और अपसेट होना नहीं चाहती हूँ और ना ही उससे नफरत करना चाहती हूँ क्योंकि अगर मैं करूँगी तो मैं अनग्रेटफुल और सेल्फिश बन जाऊंगी। क्या कहा? तुमने कहा कि वो अपने पूरे दिल से मेरे साथ था। मैं भी अपना दिल चीर के उसे दिखाने के लिए तैयार हूँ कि कब मैंने उसे अपने दिल से अच्छे से ट्रीट नहीं किया। उसने मेरी जान बचाई है। उसका कर्ज मैं अपनी जिंदगी दे के चुकाऊंगी। अगर आज मैंने उसे नहीं बचाया तो मैं पूरी जिंदगी उसकी कर्जदार रहूंगी। मैं मरने से नहीं डरती बट मैं तब मरना चाहूंगी जब मैं जिंदगी जी के थक गई हूँ। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं अपनी जिंदगी किसी के साथ जीना और मरना पसंद करूंगी। लिंगुई वो है जिसे मैंने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया बट मैं खुद भी हूँ। वो रोती है और ये कहकर अंदर चली जाती है। यहाँ मैजेस्टी खड़ा होता है। कोयू कहता है जी शेंग ने क्राइम किया है। भले ही उसने हो क्लैन का बदला लिया बट वो एक चांस डिजर्व करता है। अगर लिंगी ने क्राइम नहीं किया होता तो वो उसे क्यों मारता? मैजेस्टी मर्जी दिखाए प्लीज। थर्ड प्रिंस और शाओशेंग इंपीरियल कोर्ट में जाते हैं। जो कहता है लॉ का तोड़ना और लोगों को मारना दोनों अलग बात है। भले ही मैडम वू के साथ गलत हुआ बट लिंगुई को अपने फादर को मार के अपनी मदर का बदला लेना नहीं चाहिए था। भगवान भी इस क्राइम को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। युआनशन कहता है केस इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है। आपने तो रिजल्ट ही डिक्लेयर कर दिया। क्या आपको पहले से ही पूरी स्टोरी पता थी? जो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? हाई कोर्ट के ऑफिशियल होकर आप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं ताकि मर्डरर अपनी पनिशमेंट से बच सके। ऑफिशियल जी आप भी हाई कोर्ट से हैं, कुछ कहते क्यों नहीं है? जी कहता है लिंगुई ने क्राइम किया है। हाई कोर्ट इसमें इन्वेस्टिगेट जरूर करेगा। अगर उसने क्राइम किया है
तो वो बचेगा नहीं। थर्ड प्रिंस आके कहता है हो गया सबका। जी शेंग चैंगुई पैलेस में बड़ा हुआ, फादर के अंडर रहा, हम सभी उसे भाई मानते हैं। सबको पता है कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्या वो पागल या बेवकूफ हो सकता है जो अपने ही फादर को मारे और आप जैसे अनजान लोग उसे फंसा सके? जू कहता है सभी को पता है उसने अपने फादर को मारा, यह कैसे एक्सक्यूज है? शाओशेंग कहती है लिंग हुई ने अपने फादर को नहीं मारा। सभी शॉक हो जाते हैं। जो मुझे अफसोस है, आप शुरू से ही गलत हैं। जू कहता है लिंग हुई तुम्हारा फियांसे है, क्या तुम उसकी तरफदारी करने आई हो? वो कुछ भी कर सकता था, उसने तुम्हारे लिए सेंसरेट में हंगामा भी किया। शाओशेंग कहती है आप डरते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता कि आप उससे बदला लेना चाहते हैं, इसलिए बार बार याद दिला रहे हैं कि आप उससे पिटे हैं। जो कहता है मिस चेंग उस दिन लिंग हुई के साथ थी, आप उन्हें कस्टडी में लेकर इंटेरोगेट करें। मैजेस्टी कहता है क्या कहा तुमने? लिंग हुई ने अपने फादर को नहीं मारा। शाओशेंग कहती है लिंग ही जीशेंग के फादर नहीं है, बल्कि जीशेंग के फादर जनरल हुचोंग है। सभी शॉक हो जाते हैं। क्या? मैजेस्टी कहता है तुम क्या कह रही हो? वो शाओशेंग के पास जाकर कहता है फिर से कहना, तुमने क्या कहा? शाओशेंग कहती है जीशेंग जनरल हुचोंग का बेटा हो वुशांग है। मैजेस्टी सदमे में चला जाता है। जो कहता है मिस चेंग आपको पता है आप क्या कह रही हो? आप भले ही उसकी फियांसी हो, बट उसे बचाने के लिए तुम बकवास नहीं कर सकती हो। भले ही लिंग हुई लिंगी का बेटा है या नहीं, लिंगी और जुनुआ को पता ही नहीं इसके बारे में। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी आपको रीजन पता है कि क्यों जीशेंग मैडम हु का ख्याल इतने सालों से रख नहीं पा रहा था? क्या जीशेंग चैंगेन मार्किस की तरह दिखता था? कोईयो कहता है जीशेंग उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता था, वो जनरल हु की तरह ही दिखता था। मैजेस्टी खड़े खड़े गिर जाता है, उन्हें काउ से पकड़ता है। मैजेस्टी कहता है बताओ मुझे और बताओ। शाओशेंग कहती है जनरल हु का बेटा वो वुशांग को बादाम से एलर्जी था, बट लिंगी के बेटे लिंग हुई को आलमंड कुकीज बहुत पसंद थे। उस दिन मैडम हु ने आलमंड कुकीज बनाए, जीशेंग ने मना नहीं किया और उसे खा लिया। उसी रात उसे बुखार आया और उसकी पूरी बॉडी में रैशेस हो गए। मैं उस दिन के बाद सिर्फ गैस ही कर रही थी, लेकिन जब चैंगेन मार्किस का बर्थडे वाला दिन आया, उसने कहा कि वो मार्किस हु का बेटा हो वुशांग है। मैजेस्टी की आंखों में आंसू होते हैं। लिंग ही था जिसने वो सिटी को गिरने दिया और जनरल हु की डेथ का कारण भी वही बना। जीशेंग ने ये सब अपने फादर का बदला लेने के लिए किया। मैजेस्टी बैठ जाता है, वो इतना शौक होता है जिसकी हद ही नहीं होती। कुयू कहता है जुनुआ को। शाओशेंग कहती है कि आपको याद है मैडम हु ने मरने से पहले क्या कहा था? तभी फ्लैशबैक आता है, कुयू सब समझ जाता है। मैजेस्टी सर पकड़ता है। जू कहता है तुम्हारे वर्ड से हम चैंगेन मार्किस को क्रिमिनल मान ले, कोई एविडेंस है? युआनशन कहता है ऑफिशियल जू को एविडेंस चाहिए तो हमें खाई से लिंग हुई को बचाना होगा। इंटेरोगेशन की बात सब पता चल ही जाएगा। जू कहता है अगर हम उसे बचा भी ले तो क्या वो सच बोलेगा? शाओशेंग कहती है अब मैं जीशेंग की परेशानी अच्छे से समझ गई। उसके पास मार्किस चैंगेन के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था, इसलिए वो प्रूफ नहीं कर सकता था कि वो किसका बेटा था। मार्किस चैंगेन मर गए, वो टेस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर वो जिंदा होते तो वो कहते कि वो उसी के फादर हैं। जीशेंग मना भी नहीं कर सकता था। मैजेस्टी जीशेंग ने ये रास्ता सिर्फ इसलिए अपनाया क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जो कहता है प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं है। तुम हम सबको क्या समझ रही हो? शाओशेंग कहती है तुम अनरीजनेबल हो, तुम उसके क्राइम को बार बार पॉइंट आउट कर रहे हो। क्या तुम उससे गुस्सा निकाल रहे हो या जस्टिस मांग रहे हो? ये तुम जानते हो। जो कहता है इल्जाम लगाना बंद करो। थर्ड प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है शट अप। जो आप इंपीरियल काउंसलर हैं या जानवर? फादर है यहाँ, फिर भी अपना तुम मुंह चला रहे हो। क्या तुम मैजेस्टी को धोखे में रखना चाहते हो? मैजेस्टी कहता है हो गया सबका। अगर वो ली और जैंग है तो एक रास्ता है प्रूव करने का। जब मैं जैंग से बचपन में मिला, उसकी बॉडी में एक यूनिक बर्थ मार्क है। शाओशेंग कहती है क्या वो टाइगर हेड है जिसके 3 कान है? वो जीशेंग की कमर के नीचे है। जब उसे बुखार था मैंने उसे देखा जब मैं उसका शरीर पहुंच रही थी। मैजेस्टी कहता है हाँ वो टाइगर का हेड है जिसके 3 कान है। वो खड़ा होकर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, खाई के नीचे तक जाना पड़े, उसे बचाओ और फिजिशियन को साथ में लेके जाओ। खाना ले जाना मत भूलना, उसने 2 दिन से खाया भी नहीं होगा और ना ही पिया होगा। कोई उस सदमे में पीछे गिर जाता है। मैजेस्टी रोके कहता है
मैं उसे उसके फादर की मेमोरियल के सामने मारूंगा। उसे परेशानी क्या थी? उसने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? वो रोता है। जू उठ के कहता है, निंगबुई ने क्राउन प्रिंस की टाइगर सील का यूज किया, ये क्राइम है। मैजेस्टी गुस्से में कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं जैंग के क्राइम को अपने ऊपर लूं? तभी तुम सेटिस्फाई होंगे क्या? शाओशेंग को जनरल जू की बातें याद आती है। मिस जैंग को जीशेंग के साथ मार दो। शाओशेंग थर्ड प्रिंस को बुलाती है। थर्ड प्रिंस कहता है, अभी भी कुछ कहना है? हम जीशेंग को बचाने के बाद बात करें। शाओशेंग कहती है, जीशेंग को बचाने से पहले कहीं कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। जब जनरल जू जीशेंग के पीछे पड़े, उन्होंने उसे सरेंडर के लिए नहीं कहा, बल्कि हमें घेरने के बाद सोल्जर को तीर चलाने का ऑर्डर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो वो खाई में कभी नहीं गिरता। थर्ड प्रिंस कहता है, मैं समझ गया। अगर वो हमें धोखा देंगे, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू आज जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया। जब वो वापस आएगा, मैं उससे तुम्हें माफी जरूर दिलवाऊंगा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। इन सब के बाद वो तुम्हारी ही सुनेगा। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग वहीं खड़ी रहती है। यहाँ बोई खाई में पड़ा होता है। वो पेड़ की टहनी से पकड़ा होता है। वो शाओशेंग धागे से टहनी पे अटका होता है। बोई शाओशेंग को याद करता है और बेहोश हो जाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.